वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वो तो कंप्लीट हो ही चुका है। इसके बारे में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कट ऑफ वगैरह क्या जानी है, लगभग क्या रहेगा रेशियो। लेकिन फिलहाल बड़े चिंतित हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म फिल किया था। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि पेपर डेट कब तक आएगी और एग्जाम हमारा कब तक लगने वाला है। तो मैं कुछ तर्कों के आधार पर और कुछ न्यूज जो वायरल हो रही हैं उनके आधार पर चीजों को यहां लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और जानते हैं एग्जाम करीब कब तक हमारा होने वाला है। तो एक पेपर कटिंग जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, हर एक यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है और अजमेर को लेकर के ये न्यूज आई है। अजमेर को लेकर के क्या न्यूज आई है कि एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट यानी जो 12th लेवल का एग्जाम होना है, सीबीटी प्रथम में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे। अब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो बैठेंगे ना, वो ऑल इंडिया नहीं है, केवल अजमेर अजमेर के लिए है ये। ठीक है। यहां 20 दिन तक चल सकती है परीक्षा। यानी ये टोटल सिचुएशन दे रखी है कि 20 दिन तक परीक्षा चलेगी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पे। लेकिन सिचुएशन क्या है, हम लोग ये समझते हैं कि एग्जाम एक्चुअली होना कब तक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में टोटल फॉर्म की बात करें तो हमारे 63 लाख प्लस फॉर्म हमारे भरे गए हैं। यानी इतने स्टूडेंट करीब हमारे जो है वो पेपर देने वाले हैं, जो पेपर देंगे। उसके बाद अगर वैकेंसीज की बात करूं तो 3445 थी, 3455 गलत लिख रहे हैं, 3445 वैकेंसीज थी। अब यहां हमें समझना है कि पेपर कब तक होना है। चलिए इसी विषय को हम समझते हैं थोड़ा सा कि पेपर कब तक होना है। देखिए अभी इस अगर हम न्यूज आर्टिकल को देखें, जो ये आर्टिकल दे रखा है, इसके हिसाब से तो ये है कि ये कल के दिन ही शेयर किया गया है। तो ऐसा अंदाजा है कि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। यानी 1 2 3 4 दिन में ही। कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि सर महीने 2 महीने में हो सकता है। तो इसके लिए मैं कहूंगा नहीं, महीने 2 महीने में नहीं होगा। एग्जाम होगा तो 24 जुलाई से पहले पहले होगा, या फिर आप लोगों का लंबा टंगने वाला है ये एग्जाम। कारण क्या है इसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप लोग जानते ही हैं कि आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो है सीबीटी 1 होगा सबसे पहले, जिसके लिए आप लोग सभी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप सीबीटी 1 में क्वालिफाई होंगे, आपका सीबीटी 2 होगा। उसके बाद कुछ वैकेंसीज के लिए आपका टाइपिंग स्किल जरूरी है। इसके बाद आगे चलेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। और लास्ट में आपका मेडिकल भी इंपॉर्टेंट होगा। यानी सिलेक्शन का प्रोसेस है ये, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। ये मेरा दायित्व था कि आपको एक बार फिर से मैं बता दूं। फिर आप लोगों का जो सीबीटी 1 होना है, उसमें सीबीटी का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन होगा। तो जो पेपर पहला होगा उसमें आपका सिलेबस है रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस। 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, 30 नंबर का मैथ्स है और 30 नंबर का ही आप लोगों की रीजनिंग है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 30 ही क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के, इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, आप सभी लोग जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, तो ये ध्यान रखना, टोटल आपको 90 मिनट का समय इसमें मिलेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चलें तो ये देखो, ये सीबीटी 2 का है। हालांकि सीबीटी 2 पे अभी बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए समय आपको मिलेगा आराम से। सिलेबस वही है सेम, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। यहां 30-30 की जगह 35-35 क्वेश्चन हो जाएंगे और वहां 40 की जगह 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके बढ़ने हैं। समय वही रहेगा आप लोगों का 90 मिनट का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी 1/3 की। अब देखिए ये जो चार्ट में लेके आया हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हमें अंदाजा होगा कि हमारा पेपर करीब कब तक होना है। ये जो पीछे लगा हुआ है ये है एसएससी का कैलेंडर। जो एसएससी के एग्जामिनेशन होने हैं, जो एग्जाम्स होने हैं एसएससी के, उसने अपना एक कैलेंडर जारी किया है। और कैलेंडर में देखो, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती हैं और बहुत ज्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, हाँ फॉर्म बहुत ज्यादा फिल किए जाते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई वैकेंसी जैसे सीजीएल आई, सीजीएल में 50 लाख फॉर्म भरे गए या 40 लाख फॉर्म भरे गए या 60 लाख फॉर्म भरे गए, सपोज करो।
तो पेपर देने तो वो करीब सारे ही जाएंगे, कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी वजह से ना जाएं, लेकिन मान लो 60 लाख फॉर्म भरे गए तो 50 लाख तो जाने ही जाने, उससे प्लस जाएंगे। क्या इतना हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं कि हम 50 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम करवा सके? नहीं करवा सकते। पर डे हो सकता है 30,000, 35,000, 40,000 लोगों का हम करवा दें, इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है संख्या। तो आप लोग समझिए कि एसएससी में कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिनमें ज्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं, उनको देखो। जैसे आपका सिलेक्शन फेज 13 है, ये आपका 24 जुलाई से स्टार्ट होगा 4 अगस्त तक। तो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक के बीच में बहुत ही कम चांस है कि इस बीच में आपका कोई एग्जाम हो। तो जो भी एग्जाम होना या तो आपका 24 जुलाई से पहले पहले होगा, या फिर कब होगा इस पे चर्चा करते हैं। यार ध्यान रखना, आपका 1-2 दिन में, आजकल में ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि भैया आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और आपके पेपर की डेट ये है, और 15 से 20 दिन में आपका पेपर समाप्त हो जाना है। अब उसके बाद देखो यहां पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए आप लोग देख सकते हैं, तो ये 6 अगस्त से 11 अगस्त तक है। उसके बाद में आप लोगों को देखोगे तो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन है, ये तो एक ही दिन चलना है, 12 अगस्त को होगा। छोटा सा एग्जाम होता है, मतलब छोटा मतलब कि बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं। सीजीएल, सीजीएल मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं सीजीएल के अंदर, बहुत फेमस जो है ये वैकेंसी है सीजीएल के लिए। तो सीजीएल का जो पेपर होना है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होना है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, ये भी बड़ा एग्जाम है दिल्ली पुलिस का भाई, 1 सितंबर से 6 सितंबर चलेगा। बहुत ज्यादा तो लेंदी नहीं चलेगा, लेकिन है बड़ा। इससे बड़ा होता है कांस्टेबल का। इसके बाद देखो सीएचएसएल, सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम है 18 से लेकर के 8 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद मल्टीटास्किंग का है, यानी एमटीएस आप लोग जानते हैं, ये 20 तारीख से 24 अक्टूबर, यानी 20 सितंबर से 24 अक्टूबर ये फॉर्म सबसे ज्यादा भरे जाते हैं। और ये देखो डेट भी इसमें इसी तरीके से दे रखी है, यानी कि 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच ये पेपर होना है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसमें फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो ये 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होना है। अब उसके बाद देखोगे आप लोग कांस्टेबल, ये ड्राइवर के लिए है, मेल दिल्ली पुलिस। अब ये जो एग्जाम है आप लोगों के बहुत बड़े एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म तो ज्यादा भरे जाते हैं बट इतने ज्यादा नहीं भरे जाते हैं। फिर इसके बाद जो शेड्यूल है आप लोग देखोगे, जैसे हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस है ना, और हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है। एग्जाम तो आप लोगों के जो है एसएससी के कब तक होने हैं? मार्च 2026 तक। क्या 2026 तक टल जाएगा पेपर? नहीं। देखिए हमारे पास भारत में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने की व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं है कि हम एक ही दिन के अंदर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 2 लाख बच्चों का भी फॉर्म, 2 लाख बच्चों का भी हम एग्जाम करवा सके एक साथ। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाएं तो सिर्फ इतनी है कि हम 30, 35, 40 हजार लोगों का ही डेली करवा सकते हैं। अब वही फील्ड में आप देखो, एक ही दिन में एसएससी का एग्जाम हो जाए, एक ही दिन में आपका रेलवे का एग्जाम हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। छोटे एग्जाम नहीं है दोनों, एसएससी के भी जबरदस्त एग्जाम है, रेलवे की जबरदस्त एग्जाम। आप देखो 60 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम आप लोगों का अक्टूबर नवंबर से पहले होगा, अगर ये 24 जुलाई से आगे जाता है तो। अब देखना, 1% चांस आपका है कि आपका एग्जाम कब तक होगा? 24 जुलाई से पहले पहले 1% चांस बता रहा हूं मैं, और 99% चांस आपका है कि ये अक्टूबर के बाद में होगा, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, ठीक है। अब 100% तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो मेरे विभाग में कोई जानकारी है कि मैं जाकर के सीधा पूछ लूं कैसे होगा जी, ना मेरी ईश्वर से के साथ कोई कनेक्शन है कि बता दो भैया कब तक होगा। बस पॉसिबिलिटी के आधार पर चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और आपको उसी आधार पर तैयारी करनी है। तो अगर एग्जाम आपका 2-4 दिन के बाद है तो आपको भाई दबा के प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके लिए तो कुछ खास चीजें मैं आप लोगों को टॉनिक घोल के पिला नहीं सकता। लेकिन अगर आपका एग्जाम थोड़ा टलता है 2 से 3 महीने के लिए, तो आप लोग हमारा स्पेशल बैच कंपटीशन गुरु ऐप से ले सकते हैं। स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के लिए बैच लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत से सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो गए हैं, बहुत से चल रहे हैं लाइव, और बहुत ही जल्दी ये टॉपिक सब्जेक्ट या बैच हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। 99 रुपए फीस है, कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। बाकी जो आरआरबी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं वो अगर मुझे देख रहे हैं तो आपके लिए भी सफलता बैच है, आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। ये भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए केवल 99 रुपए में बैच स्पेशल है आपको। इसमें टारगेट बैच है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में मिलने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें,
और दो ही चीजें मैंने बताई, या तो आपका 24 जुलाई से पहले पहले होगा या अक्टूबर के बाद होगा, कभी भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब भी होगा सबसे पहले खबर मैं आपको दूंगा। अब देखिए मैं डेली डेली तो वीडियो बनाता नहीं कि आप लोगों को केवल ऐसे ही टालता रहूं, कल होगा पेपर, परसों होगा। जब मुझे लगता है ना सटीकता से कि ये चांस हो सकते हैं, तभी मैं आपको बताता हूं। हमेशा से आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड वीडियोस आती हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सबका, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आरआरबी ग्रुप डी का पेपर कब तक होगा, उस आधार पर चीजों को समझा के चलूंगा। जय हिंद।